आजकल जम्मू कश्मीर में आपको दो चीज़ें सुनने को ज़रूर मिल रही होंगी। पहली गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि पीपल्स अलायंस, और दूसरी जम्मू डिक्लेरेशन। जब गुपकार डिक्लेरेशन का ज़िक्र किया जाता है तो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़िक्र किया जाता है, और जब जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जाती है तो जम्मू की कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़िक्र किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं प्रताप सिंह, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके साथ ख़ास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गुपकार डिक्लेरेशन को और जम्मू डिक्लेरेशन को ये किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रताप द न्यूज़ नाउ में। धन्यवाद सुमिल जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि दो चीज़ें आजकल काफ़ी चर्चा में हैं, गुपकार डिक्लेरेशन और जम्मू डिक्लेरेशन। इन दोनों को किस तरह से आप देखते हैं? देखो, सब तो बड़ी बदकिस्मती ही सारे जम्मू कश्मीर दी, उस जम्मू कश्मीर की जिस जम्मू कश्मीर के स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान कने विलय के तौर पूरे समस्त जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तानियों ने गर्व महसूस करवाया। गुपकार डिक्लेरेशन हुई, ਉਹਦੇ पहले एक जम्मू डिक्लेरेशन हुई। मैं ये नहीं समझा कदी कि जम्मू और कश्मीर खिते के जेह्ड़े नेता है अगर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर दे तो मिगी लगता शायद एक केंद्र की सरकार ऊपर ज़्यादा दबाव बनाई सकते हैं। और एक मुद्दा होना चाहिए हा, वो है कि स्टेटहुड वापस जेह्ड़ी जम्मू के जेह्ड़े नेता है इन्हें भी चूक करी ओड़ी और कश्मीर वाले भी चूक करी रही। जम्मू के नेता क्योंकि मैं जम्मू खिते तो बिलोंग करना, मैं ये गल आगा कि एक तरफ अस महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन बड़े धूमधाम कन्नै मनाने होने, अस असैशन डे गी बड़े धूमधाम कन्नै मनाने होने, लेकिन कुदै ना कुदै अस चूक करा करने कि उस स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने तो पूरे जम्मू कश्मीर का विलय किया हा, जोह्दे विच POK भी हा और अस्काई चीन भी हा। अस उ'नें गी छड्डियै सिर्फ और सिर्फ जम्मू खिते गी आखने कि जम्मू सैपरेट स्टेट होनी चाहिए। मिगी लग्गा एक सीधा राजनीतिक फायदा लैने लेई एक पोलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है जम्मू डिक्लेरेशन आ रही। सोमिल जी ये कन्नै एक गल जोड़गा, जम्मू स्टेट मोर्चा ऑलरेडी एक बारी पहले बनया जिन्हें चुनाव भी लड़िया और जम्मू पश्चिम विधानसभा में सब तो ज़्यादा वोट लैते, लेकिन चुनाव नहीं जितया उथूं। एक विधायक इंदे बने बिश्नाह दे। गल ये कि उस भी लोकें जेह्ड़ा पूरी तरह कन्नै असैप्ट नहीं किया, क्योंकि जेह्ड़े महाराजा हरि सिंह होंदी जेह्ड़ी भूमि है ना, एह्दे कन कन बिच बदलाव और इनकलाब दौड़दा। अस लोग पूरे समस्त जम्मू कश्मीर की एक दिखना चाहते और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का चाहते। बाकी कश्मीर वाले ने गल की कि 370-35 भाई साहब वो तो वापस नहीं आना, चाहे ओले तुस कोई ट्रेन किराए पर करो चाहे ट्राला किराए पर करो, जो मर्जी करो, वो वापस नहीं आना, क्योंकि 370 और 35 कश्मीर तो पुज्जने लिए जम्मू का रस्ता जेह्ड़ा नापन पौना वो असंभव चीज़ है। उसी वापस लियाने की गलबात भी वो नहीं करते चंगी गल है। बाकी स्टेटहुड की गल करना तो मिगी लगा पूरा जम्मू कश्मीर एक सूत्र में हो सकता और ये डिमांड की अस मनवाई भी सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं जम्मू कश्मीर के बीच में, बयानबाजी चल रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला लीडर कुछ बयान दे रहा है, क्या लगता है कि ये इलेक्शंस कभी भी अनाउंस हो सकते हैं कमिंग टाइम में, तो उसके लिए एक ग्राउंड बनाई जा रही है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो अपनाया जा रहा है? देखो, पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही है सुमिल जी। इो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अज देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी आखा दी। मैं कहा सब तो ज़्यादा शोर भारतीय जनता पार्टी ने पाया कि फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही। इये फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रवादी और नैशनलिस्ट आ, जिस वेले एक मिलीटेंट छड्डने की गल आई जिसलै हाईजैकिंग हुई, और ये फारूक अब्दुल्ला उस वेले ये आखदा कि केंद्र सरकार की किस मिलीटेंट की नहीं छड्डो, नासूर बनेगा, और एदी पुष्टि जी करा दे अधिकारी ने अपने किताब में लिखी। उस वेले फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रवादी हा, अज जो फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही। और मेरे कन्नै एक गल होर भी जोड़गा, जनाब अगर उसी तुस देशद्रोही आख दिओ ना तो थोनू देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी आलिओ थोनू देशद्रोही हिना भट्ट गी भी आखन पौना, जिसने यह गल आखी कि 370 की कोई हथ लाग तो कश्मीर का नौजवान बंदूक चुकी लैग। थोनू देशद्रोही पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता उन्हें भी आखन पौना, जेह्ड़े गल आखदे कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अगर सरकार कोई मिलीटेंट परिवार लिए बनाती है तो कुछ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी करने पे। तो दो मुँह सप है, अगू भी डंग मारे पिछू भी डंग मारे, आम जनता के सिर्फ उस गुमराह करने का काम करे, जिसकी कोई भी राष्ट्रवादी जरा सोचता और राष्ट्रीय विचारधारा जरा व्यक्ति है पूरे जम्मू कश्मीर का, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर सैकुलर है। महाराजा गुलाब सिंह ने जरा जम्मू कश्मीर बनाया सैकुलर जम्मू कश्मीर हा। हर एक इंसान इसे अपने आप की नेशनल समझदा और हिंदुस्तानी समझा।
इसी बाइफिकेट करने की कोशिश नहीं करो। जम्मू वर्सेस कश्मीर करिए हिंदुस्तान की कुर्सी पर बोने की जी साजिश है और जी नीति है, इसे अस लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसको देख के क्या लगता है आपको कि जम्मू वर्सेस कश्मीर क्या वाकई में चल रहा है? देखो, जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाने की तो पूरी कोशिश हुआ कभी। महबूबा मुफ्ती और बयान देंदी है कि अस जम्मू कश्मीर के झंडे के बिना कुछ झंडे गी अस एक्सेप्ट नहीं करी सकते। जम्मू की भारतीय जनता पार्टी वाले जां उनके जेह्ड़े एसोसिएट लोग वो तिरंगा लेइयै निकली जंदे ते एह्दे कन्नै इक क्लीयर मैसेज है ना जम्मू वर्सेस कश्मीर। गल एह् है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर करियै सोमिल जी गल एह् है कि जम्मू बिच्चा किन्ने MP बने, ओह्दे कन्नै सरकार नहीं बनदी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नाम पर तुस यूपी बिहार हिमाचल दिल्ली उत्थे जाइयै तुस वोट मंगी सकदे हो। ओह्दा कारण एह् है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद और जम्मू के अंदर नेशनल लोकें उपर पताड़न होआ दियां, एह् दो ढोल फाड़ी फाड़ी तुस चलागे हो ते 12 बोल लेंदे। इस्सै कारण सानू लोकें की पीसिया जा चक्की बिच जम्मू वाले राष्ट्रवादी होने की वजह कन्नै पीसा दे, कश्मीर वाले जेह्ड़े लोक उ'नेंगी तुसें एंटी नेशनल का टैग दे दित्ता। और सारे कश्मीरी भी तुस आखो सारे कश्मीरी भी देश विरोधी नहीं है, लेकिन कुदै ना कुदै जेह्ड़ी बयानबाजी फारूक अब्दुल्ला साहब दी आई, उ'नें भी एक गल क्लीयर करी थी कि भाई मैं एंटी भारतीय जनता पार्टियां एंटी हिंदुस्तानी नहीं है। मैं ये गल समझ नहीं आती कि 1996 के फारूक अब्दुल्ला जेल्लै विदेश में कश्मीर में कोई चुनाव नहीं लड़ा कदा, इस फारूक अब्दुल्ला तुस विदेश में चुक्कियै इत्थे लिआंदे हो, चुनाव लड़ांदे हो तां राष्ट्रवादी। इस्सै महबूबा मुफ्ती कन्नै तुस तुंदे 25 MLA ओह्दे कोल 28 MLA, तुस 2 कश्मीर दा लैंदे, एक तुस उधमपुर दा लैंदे, 28 बराबर करियै तुस महबूबा कन्नै सरकार बनांदे हो तां ओह् नैशनलिस्ट होई जंदी। और सरकार तोड़ी जनाब वेल्ले भी तोड़ी सकदी, जिस वेल्ले बीफ पार्टी हुई सरकार उस वेल्ले भी तुस तोड़ी सकदे जिस वेल्ले महबूब मुफ्ती मोहम्मद सैयद होने आतंकवाद और सैपरेटिस्ट का शुक्रिया अदा किया। गल एह् है कि तुस दोगली नीति चला कदे जिसी तुस बेचियै साढ़े लोकें का खून चूसी और वोट लैने की पॉलिसी करा कदे। इसी स्वर्गीय महाराज हरि सिंह होंदी आत्मा भी कभी थोनू ना चैन कन्नै जीने लगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्हें एक विधान एक संविधान आख्या, उनकी आत्मा भी थोनू ना कभी चैन कन्नै सोहन नहीं लगी देन। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो और कई सारे ऐसे लोग हैं आपसे मिलते होंगे, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है तो आप आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो, आगे तक रखते हो। हाल ही में DDC का जिक्र किया गया, DDC इलेक्शन का। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे क्यों लग रहा है कि जो ये न्यू लेयर ऑफ गवर्नेंस आएगी उससे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर के ख़त्म कर देगी? देखो, गल कि तुसें पैंच सरपंच बनाए, कई पैंच सरपंच तुसें गोलियां कन्नै मरवाई भी ओड़े, आतंकवाद का निशाना बनिए। क्या तुसें उ'नेंगी पावर दित्ती? अज्ज भी एक पैंच गी कम्म करवाने लेई अपने जुत्ते कसान पे होंदे न, कोई सुनदा नहीं। तुसें बैक टू विलेज 1 चलाया, 2 चलाया, 3 बैक टू विलेज चलाए, मिगी दस्सो पैह्ले आह्ले दे कम्म होई गे? अज्ज ओह् पैंच सरपंच केईं पैंच सरपंच बायकाट करी रेहा। इस्सै गल्ला है कि बैक टू विलेज जी पॉलिसी वो फेल हुई। तुसें अमेंडमेंट तो की, लेकिन पंचायत की अमेंडमेंट करिए पहले उन्हें पावरां ते दो, पैह्ले आह्लें तुस पावरां नहीं दे पा रहे। तुसें ब्लॉक डेवलपमेंट के चेयरमैन बनाए, BDC बनाए, तुसें BDC गी दस्सो किन्ना है तुसें पावरफुल कीता? अज्ज भी BDC प्रोटोकॉल के तैह्त एक जेह्ड़ा BDO होंदा ओह्दा सैक्रेटरी होंदा, लेकिन BDC चेयरमैन दरवाजे पर खड़ोते होंदा ते और जेह्ड़ा BDO है ओह् कुर्सी पर बैठे दा होंदा। मिगी दस्सो केह्ड़ी पावर दित्ती, केह्ड़ी अमेंडमेंट कीती? तुस सिर्फ और सिर्फ लोकें गी और मिगी लगदा पूरी दुनिया गी एह् दस्सना चांह्दे हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होआ कदा, जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी है। तुस बाहर डंका पिटने की कोशिश करा कदे और असलियत में जम्मू कश्मीर के अंदर केह्ड़े हालात मैं तुंदे सामने। कश्मीर के अंदर अज्ज पैंच और सरपंच कोई बनने राजी नहीं है। तुसें चुनाव करवाया, जियां मर्जी तुसें चुनाव कराया, कोई इधर वोट पाए, केईं जगह तुंदी परसेंटेज ही एक और पॉइंट परसेंटेज रहियां 0.12 इस चाल्ली दी रहियां। तुसें ठीक है तुसें चुनाव करवाया, लेकिन जनाब गल एह् है कि तुसें जियां तुसें स्टेटहुड तोड़ी रही ना, अज्ज चीन भी बार बार हिमागत करा दा। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर का सैशन किया जोह्दे स्काई चीन हा, POK हा, पाकिस्तान भी हिमागत करा। क्योंकि जिस वेले तुस बंदे दी बाह्मां लत्तां बंडी ओड़ो ना, तुस अग्गें ओह् बंदा चलो कोई चली नहीं सकदा। इ'यै गल्ल है, तुस उ'नें चीज़ें गी छुपाने लेई स्टेट जेह्ड़ी तुस तोड़ी रही है, जेह्ड़ा ओह् गुनाह तुसें कीते दा उसी छुपाने लेई कदी तुस DDC दे चुनाव दा स्लोगन लालीपॉप कड्ढी दे, कदी तुस आखदे अस असैंबली दे चुनाव करागे। एह् सिर्फ और सिर्फ लोकें दा आई वाश करने, बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी दा ध्यान भटकाने लेई तुस एह् चीज़ां करा कदे। असल बिच साढ़े लोकें कन्नै जाति होआ कदी, खासकर राष्ट्रवादी लोकें कन्नै जाति होआ कदी जेह्ड़े हिंदुस्तान का झंडा चुकदे। क्या लगता है आपको जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप क्या
तिरंगे के नाम पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और दूसरा जो चाइना का जिक्र किया गया घाटी में, जो कुछ लीडर्स हैं चाइना का जिक्र जिनके द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि चाइना का उन्होंने उसमें टर्म इस्तेमाल की। क्या इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखो कश्मीर के अंदर की जी राजनीति है, इसी अस हूँ फारूक अब्दुल्ला की चलो आस्ते आखने कि ओला बयान तो गलत है, बिल्कुल अस उसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जनाब मैं तुहानू दसा कि इयै फारूक अब्दुल्ला इंदा जार रहा, इयै फारूक अब्दुल्ला इंदा इन्ना तगड़ा मित्र रहा, मिगी लगा गंगा जल कोला पवित्र शायद कोई है तो फारूक अब्दुल्ला जिस वेले सरकार का हिस्सा। ऐसे केड़े कारण हुई कि सरकार के बाहर आंदे ही बयानबाजियां भी बदल लेंदी, और सरकार के बाहर आंदे ही चुनाव नज़दीक आंदे तुंदे सारे बयान बदलने पौंदे, तुहानू पाकिस्तान का चेता आई जांदा। मैं एक गल दसो, फारूक अब्दुल्ला ने चाइना का जिक्र किया, वो देशद्रोही है। रविंदर रैना तो आए दिन पाकिस्तान आतंकवादी कुदै गले की टैल टुटी दी होऐ ते पाकिस्तान, जे कुदै खंबे उपर तार नहीं पेदी होऐ ते पाकिस्तान, जिस वेले भी कोई घटना होंदी वो भी तो पाकिस्तान का गुण गांदे। मतलब ये दोए इक्कै सिक्के दे दो पैहलू, ये आखदे ना इक्कै थैले दे चट्टे पट्टम, अगर वो बयानबाजी करदा तो घट्ट भी नहीं करते हैं। आप आम लोगों के साथ मिलते हो, ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं उनसे मिलते हो, क्या लगता है आपको, क्या है उनके जहन में और वो क्या चाहते हैं? जनाब नौजवान की चाहिए रोज़गार, नौकरी। जिस वेले नौजवान को नौकरी होएगी, रोज़गार होएगा ना, उस दे अंदर देश भावना भी आनी, देशभक्ति भी आनी, और मिगी लगदा देश के विकास लिए ओहदा योगदान भी होना। जिस वेले ओहदे कोल नौकरी रोज़गार नहीं होएगा, वो कि'यां कम्म करेगा? अज्ज तुसें एक नवां मनसूबा कड्ढी रहा कि मारे 22-48 आह्ला तुसें कड्ढी रहा, पैह्लें 33-60 आह्ला चला कदे नहीं चलाया, हून 22-48 आह्ला। मिगी दस्सो तुस जिस बंदे गी तुस आखा कदे कि तुस 48 साल बिच उसी रिटायर करी ओड़गे, मन्नेआ तुसें करी ना, पैह्ले थोड़ा जिहा पिच्छे अगर पन्ना पुट्टेआ जाए तो ये दसो क्या 2 करोड़ नौकरी आई? क्या जम्मू कश्मीर की 50,000 नौकरी देनी देई ओड़ी? और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेह्ड़ा अज्ज दी डेट बिच पोलिटिकल एजेंट बने दा, पोलिटिकल एजेंट बने दा, मैं उसी पोलिटिकल एजेंट तां ना, एक दिन डेट आंदी, दूए दिन एग्जाम पोस्टपोन होई जंदा, एक दिन आखदे कि असें मारे अज्ज फार्म भरने व कल उंदी साइड ही नहीं चलती। मिगी दस्सो पोलिटिकल एजेंट वाला कम्म की करा करदा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड? दिल्ली बैठी दी जेह्ड़ी सरकार है, मोदी सरकार है, अज्ज केंद्र प्रशासित प्रदेश है, उसदा डायरैक्ट कंट्रोल है। 370-35 टुटने बाद तुसें आखेआ कि मारे इत्थै विकास होएगा, इत्थै रोज़गार बधेगा, इत्थै फैक्ट्रियां आएंगियां, नवां रोज़गार आएगा। क्यों होया? फायर दी लिस्ट निकली, ओहदे विच सानूं 30% हिस्सेदारी भी नहीं मिली जम्मू की। तो मिगी दस्सो नया 35-370 जेह्ड़ा रस्सा पेदा हा, उस रस्से कन्नै अज्ज तुसें नौजवान की फाह लाइयै रखी ओड़े दा। मेरा एक सवाल आपसे आखिरी रहेगा, जिस तरह 22 और 48 ईयर वाली जो इन्होंने रिटायर करने की एक अमेंडमेंट की है, एक पॉलिसी लाई है, इससे क्या लगता है आपको कि करप्शन बढ़ेगी या करप्शन कम होगी? जनाब सीधी गल है, जिन्ने इंदा पानी नहीं ना भरिया वो करप्ट है, उसी असें दरवाजे चा बाहर कड्ढी ना, तो जेह्ड़ा बेचारा पानी भरग तो उसी एक्सटेंशनां भी थ्होई ना। तुस देखो जेके बैंक बिच केह् होया, एक्सटेंशन होई ना, ये जेह्ड़ा पोलिटिकल एजेंट बनेगा उसी एक्सटेंशन भी थ्होई, ओह्दे लेई ना 22-48 चलनी, ना 33-60 चलनी, ओह्दे लेई मिगी लगा 58-60 भी नहीं चलनी। जेह्ड़ा पानी भरदा उसी एक्सटेंशन भी थ्होई जंदी, जेह्ड़ा इंदे फेवर बिच नहीं होएगा उसी 22-48 आह्ले फार्मूले बिच इन्हें बाद दा रस्ता दस्सी ना। मैं आखना सरासर गलत है। हाँ, अगर एह्दे कन्नै तुस इंप्लॉयमेंट जनरेट करी सकदे हे ते शायद कोई हद्द तोड़ी मिगी लगदा एक्सैप्टेबिलिटी होंदी, लेकिन एह् तुंदी फेल तां है, तुसें SR 202 लाया, तुसें आखेआ हा कि SR 202 लियाने करना है, नवीं जॉब दी क्रिएशन होगी, लेकिन वो भी फार्मूला तुंदा फेल होया, तां करियै तुंदी नीयत और नीति दो खोटियां, सानूं इहदे पर यकीन नहीं है। न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे प्रताप सिंह, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कई दफ़ा हमने इनके साथ बातचीत की, और आज कुछ बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर ख़ास चर्चा रही, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल ब्रो, ऑल द न्यूज़ नाउ जम्मू।